दादाजी, तेरे कपड़ों पर ताजा खून के ये धब्बे तेरे किस जुर्म का सबूत हैं जिन्हें तू अपने आप से भी छुपाने की कोशिश कर रहा है? दादाजी वो आप। खबरदार! मेरे सामने अब कोई नया झूठ बोलने की कोशिश न करना। एक दिन शहर की बारिश ने तेरे कपड़े फाड़ डाले थे। आज कौन सा तूफान आया है जिसने तेरे गिरेबान को खून में डुबो दिया? दादाजी, शायद आपको कोई किसी गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे जुर्म की कड़ियां अपने आप कुछ इस तरह मिल रही हैं कि उस दिन शहर में पड़ने वाला शक आज यकीन में बदल गया है कि हो ना हो प्रताप की बहन का कातिल तू ही है। नहीं दादाजी, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। याद रख, अगर यह मुकदमा तेरे बड़े भाई विक्रम की अदालत में पहुंच गया तो उसके सामने तेरा यह झूठ एक पल भी अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तू अपने जुर्म का इकरार मेरे सामने कर ले। ठीक है, मत बोल, विक्रम खुद तेरी जबान खुलवा लेगा। दादाजी, गुड्डी का खून मेरे हाथों से हुआ है। अरे कमबख्त, तूने ये क्या किया? सात घर तो डायन भी छोड़ देती है। तूने उस मासूम की जान ले ली जिसे तेरा भाई अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझता था। सगी बहन समझता था। अरे तेरी रगों में तो इंसाफ पसंद ठाकुरों का खून है। फिर तूने ये कमीनी हरकत कैसे की? कमीनी हरकत कैसे की? तूने हमारी सात पुश्तों की कमाई हुई इज्जत और शराफत के मुंह पर कालक मल दी। तूने अपने एक जुर्म का इकरार तो किया है। अब ये भी बता दे कि आज तू किस बदनसीब की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा कर आया है? उस मौके के गवाह कुंदन का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने अपने जुर्म का एक गवाह खत्म करके दूसरा गवाह पैदा कर लिया। या तो अब तुझे मेरा भी खून करना पड़ेगा या फिर अब तेरी उतनी ही सांसें बाकी हैं जितने कदम मुझे चलकर विक्रम के पास पहुंचने में लगेंगे। जाइए दादाजी, बड़े शौक से जाइए। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगूंगा। जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए। जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए। मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। रुक क्यों? जाते क्यों नहीं दादाजी? मगर जाने से पहले मेरी एक बात और भी सुनते जाइए। मुझे अपने इंसाफ की बेदी पर बलि चढ़ाने के बाद 7 पुश्तों से इंसाफ करने वाला आपका यह खानदान सिर्फ दास्तानों में रह जाएगा दादाजी, सिर्फ दास्तानों में। हे भगवान, तूने ही आज किस इम्तिहान में डाल दिया। काश हम ये दिन देखने से पहले मर गए होते। अपनी नस्ल का नाम जिंदा रखने के लिए